भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन है, जो पार्टीशन है, वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। निम्न में से किसे कायदे आजम कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना इनको कायदे आजम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल की ये रचना है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज, इस नाम से जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये किताब लिखी गई थी। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार बने थे। किसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी? ये जो स्टेटमेंट है, ये लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो प्रथम सत्याग्रही थी विनोबा भावे और दूसरे नंबर पर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौरी चौरा नाम का प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? साबरमती आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित ये जो वास्तु है, ये अहमदाबाद में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। निम्नलिखित आहार में कौन सा आहार सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? गेहूं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास में। निम्न में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? गाय। इस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे। आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ था? नवपाषाण काल में यह कार्य शुरू हुआ था। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? राजन। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था? पावापुरी में। उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उस वृक्ष का नाम है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष से इस वृक्ष को पुकारा गया है। बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? डायमेकस। प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह सूरी। इस भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा की आरंभ की थी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार का नाम उद्बी था। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? इल्तुतमिश की वो पुत्री थी। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली। राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या है 4। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। संपत्ति का जो अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? अगर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र लिखना है तो वो उपराष्ट्रपति के नाम से संबोधित करके लिख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत
सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जून 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन भारत में लागू किया था। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? उस महिला का नाम है सरोजिनी नायडू। वो भारत में पहली बार राज्यपाल बनी थी। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया? अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का आरंभ राजस्थान में किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ से। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? आंध्र प्रदेश। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? वह शक्ति संसद के पास है। संसद उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है। किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? मणिपुर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ, ये जो नोवेल है, ये जो कादम्बरी है, ये लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? कपाल कुंडला हार्डिंग। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? हार्डिंग के काल में यह हुआ था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भिकाजी कामा ने तैयार किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया था? कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ऑगस्ट हिकी। इसने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर कमीशन जो है वो शिक्षा से संबंधित था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? इंडियन सिविल सर्विस जो है, जो सिविल सर्विस है, इसका सूत्रपात इम्प्लीमेंटेशन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और जरूर शेयर करें, और सीएन स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस करें, यानी आपको नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त होगी। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले भाग में।